Welcome to Snilo Kids channel. Please like, share and subscribe. किसी जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत मगरूर और सरफिरा हाथी था। वो जंगल में जिस तरफ भी जाता दरख्तों की शाखें तोड़ तोड़ डालता। दरख्तों पर रहने वाले परिंदे उस हाथी से बहुत डरते थे, क्योंकि जब हाथी दरख्तों को उखाड़ कर फेंक देता या दरख्तों की शाखों को अपनी सूंड से तोड़ता तो उन दरख्तों पर रहने वाले परिंदों के घोंसले भी जमीन पर गिरकर टूट जाते। बेचारे परिंदे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हाथी ने जंगल में हर तरफ तबाही मचा दी थी। शेर और चीता भी उससे दूर ही रहते थे, बल्कि जंगल के सारे ही जानवर उससे परेशान थे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ न कर पाते। उसी जंगल में एक होशियार खरगोश भी रहता था। खरगोश को भी हाथी के बारे में सब पता था। खरगोश ने हाथी को सबक सिखाने की ठान दी। जंगल के सारे जानवरों को बुलाया और कहा, इस मूर्ख हाथी का कुछ करना पड़ेगा। इसने जंगल के सब जानवरों और परिंदों को परेशान कर रखा है। अब मुझे ही इसका कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है और हाथी के पास जाकर कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का सवाल है। हाथी गुस्से से बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से जाओगे। महाराज, सुन तो लीजिए, मैं जंगल के तमाम जानवरों की तरफ से आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। आप हमारा पैगाम कबूल करो और हमें अपनी हिम्मत का मौका दो। खरगोश ने बड़े मीठे लहजे में कहा और हाथी ये सुनकर खुश हो गया और बड़े मगरूर अंदाज में अपनी सूंड को उठाकर चिंगाड़ा। महाराज, मैं आपको लेने आया हूँ। सब जानवर जंगल के बीच इकट्ठे होकर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। हम सब आपको ताज पहनाकर जंगल का बादशाह बना देंगे। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। उसका ये सपना था कि एक दिन वो जंगल का महाराज बने। उसने सोचा कि महाराजा बनना उसके लिए कितने गर्व की बात है। तो वो खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। आज सब जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दोनों चल पड़े। हाथी आगे आगे और खरगोश पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो जंगल के एक तालाब के पास आ गए। उस तालाब का पानी पूरी तरह दलदल से भरा हुआ था। खरगोश का वजन बहुत कम होने की वजह से वो आसानी से दलदल के ऊपर चलने लगा। हाथी भी उसके पीछे पीछे दलदल में चलने लगा, लेकिन हाथी का वजन ज्यादा होने की वजह से वो दलदल में धंसता गया। जितना वो उस दलदल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही उस दलदल में धंसता जाता। वो घबरा गया और खरगोश से बोला, दोस्त, अरे दोस्त, मेरी मदद करो। मैं इस दलदल में फंस गया हूँ। अब मैं महाराजा कैसे बनूंगा? तुम अपने साथियों को बुलाओ और मुझे इस दलदल से निकालो। खरगोश ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम इसी लायक हो। तुम जानते हो कि तुमने जंगल के सभी जानवरों के साथ कितना बुरा सलूक किया है। तुमने छोटे छोटे परिंदों के घोंसले तोड़ डाले, जिनमें उनके अंडे और बच्चे थे। तुमने जंगल के तमाम जानवरों पर बहुत जुल्म किया है। हम सब रो रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन तुमने किसी पर तरस नहीं खाया और अब तुम तुम्हारी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा राजा बनने का सपना सच नहीं हो सका, लेकिन अब तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर होगा। अलविदा। ये कहते हुए खरगोश चला गया और हाथी आहिस्ता आहिस्ता दलदल में धंसता गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जालिम को उसके जुल्म का बदला जरूर मिलता है।
मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों।